चलिए, सावधान, सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमोर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सवसाहुनम्। आदि पुरुष आदिश जन आदि सुविधि करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तांबर स्तोत्र, जिसके रचयिता है आचार्य मानतुंग देव। देखिए, हमारी चर्चा अभी लगभग आगे आधे श्लोक तक चल रही है, मतलब हो चुकी है, 20-21 श्लोक हमारे हो चुके हैं। तो एक बार थोड़ा हम स्टार्टिंग से रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है, क्योंकि काफी बीच में गैप भी हो गए हैं अपने क्लासेस को, तो कितना याद है हम एक आज सरप्राइज टेस्ट है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है, पहली क्लास से हम आज लेंगे कि हमने स्तुति देखा था कि स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम, ऐसे हमने स्तोत्र की व्युत्पत्ति देखी थी, याद है ना। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम, ऐसी हमने स्तुति स्तोत्र की व्युत्पत्ति देखी थी। फिर इसमें मैंने आपको विषय बताए थे कि स्तोत्र के क्या क्या विषय होते हैं, किसको याद है, बोलिए रेणु जी। 24 तीर्थंकरों का वर्णन और उसमें 63 सलाखा पुरुषों इत्यादि की स्तुति, तीर्थ आदि की वंदना इत्यादि का वर्णन इसमें आपने बताया था। बहुत बढ़िया। देखिए, स्तुति किसकी की जाएगी, जो हमसे महान, तो जो 24 तीर्थंकर है, 63 शलाका पुरुष है, उनकी स्तुति की जाती है। और भी क्या, जो तीर्थ क्षेत्र आदि है उनकी वंदना का पाठ भी हमें मिलता है, तो उसकी भी स्तुति की जाती है। आदि महापुरुषों की स्तुति हम करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, अगला प्रश्न, क्यों करते हैं, रजनीश जी आप बताइए। 4 पॉइंट देखे थे हमने। 4 पॉइंट बताए थे दीदी। पहला बताया था स्वतः सुख, दूसरा भय की समाप्ति, तीसरा मुक्ति की प्राप्ति और चौथा अरिहंत सिद्ध साबित। अच्छा, दूसरा तीसरा पॉइंट आपने थोड़ा जो मुक्ति की प्राप्ति बोला, किससे मुक्ति चाहिए है, कर्मों से मुक्ति। हाँ, कर्मों से मुक्ति, पाप से मुक्ति, ठीक है। पापों से, देखो, पापों कर्म भी क्या है, पाप ही है, तो पापों से मुक्ति, जिसके अभी हमने बीच में श्लोक देखे थे। चलिए देखिए आगे। और जैसे हम स्तुति यह स्तोत्र कर रहे हैं, ये 48 काव्यों का है। ऐसे अनेक स्तुतियां और स्तोत्र लिखे हैं, जैसे उदाहरण बताए थे। जी रेणु जी बताइए। जैसे उदाहरण बताए थे पंचविंशति का और 32 श्लोकों की, जैसे सामायिक पाठ 32 उसका है, और पंचविंशति का में कई है। एक ज्ञान 25 है, फूलमाल 25 है, रत्नाकर पंचविंशति का है, और स्तोत्र में कल्याण मंदिर विधान स्तोत्र है जिसमें 44 का है, और वर्धमान स्तोत्र भी निरंजन हाँ, स्तोत्र ठीक है। 100 हाँ, शतक का। निरंजन शतक नाम है उसका, ठीक है। हाँ। देखिए, 32 देखी थी, शतक देखे थे, तो शतक में हमने निरंजन शतक देखा था, जो हाँ। हूबहू एक बोल सकते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र की तरह ही जिन स्तुति जिसमें की गई है, जिसका नाम है निरंजन शतक, ठीक है। फिर 40 होते हैं, सप्तक होते हैं, जैसे महावीर अष्टक है, फिर अष्टक होते हैं, अष्टक, ठीक है। हाँ जी। चलिए, और हमने ये तो, हमें सबको ये तो पता ही है कि ये इस भक्तांबर स्तोत्र में कितने काव्य हैं, तो 48 काव्य है। रजनी जी बताइए, आचार्य मानतुंग देव का समय क्या था, समय पर हमने बहुत चर्चा की है। 11वीं शताब्दी समथिंग बताया। थोड़ा सा और, 11वीं मैंने बताया था कि 11वीं भी कोई हाँ। कोई मानते हैं, हाँ। परंतु एक हमने फिक्स किया था, थोड़ा लगभग मैच करते हुए। 7वीं हाँ शताब्दी। हाँ, राजा भोज के समय में हमने देखा हाँ। था कि 7वीं शताब्दी, हाँ। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो स्टोरी, जो कथा चलती आई है, जो किंवदंती चलती आई है कि उन्हें 48 काव्यों में रखा था, और जो कथा हमने देखी थी, जानी थी, वो राजा भोज के समय की थी। चलिए हर्षवर्धन के काल में राजा भोज। हाँ जी। चलिए, अब जन्मतः आचार्य कौन से जाति में हुए थे, ब्राह्मण जाति। बहुत सुंदर, ब्राह्मण जाति में हुए थे, और वो क्या, बहुत ही सुकवि थे, धर्मानुयायी थे, और बाद में उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की थी।
चलिए, फिर आगे हमने देखा था पहला और दूसरा श्लोक, जिसमें क्या कि मंगलाचरण स्वरूप वो दो काव्य लिखे हुए हैं। और कौन से छंद में लिखा हुआ है भक्तांबर स्तोत्र? तो वसंत तिलका, ठीक है। और इसका अपर नाम है आदिनाथ स्तोत्र। एक और प्रश्न, इसके रचयिता, हिंदी पद्यानुवाद किसने लिखा है? हेमराज कविवर पंडित हेमराज। है, पंडित हेमराज चंद्र जी। मेरा गलत हुआ था ना उस दिन, इसलिए याद रहता है दीदी। बहुत, हाँ वही, आपने हेमराज चंद्र जी कुछ ऐसा किया था, है ना, इसलिए आपको याद रह गया बिल्कुल, आपकी पंडित हेमराज जी है। चलिए, तो देखिए हमें ये सब चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्या फिर आगे हमने क्या देखा था? पहले दो काव्यों में हमने देखा था कि मंगलाचरण किया है, और कैसा कि किसे नमस्कार किया है, तो हमने दो शब्दों में देखा था कि कैसे इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति बताई है कि प्रथमम जिनेन्द्रम और युगादा। देखिए, आचार्य देव भी बहुत ही चतुर थे, प्रखर बुद्धि वाले थे, कि उन्होंने सीधा सीधा नाम नहीं लिया कि आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। क्या कहा? प्रथमम जिनेन्द्रम, जो जिनेन्द्रों में पहले हुए हैं, जो आदि पुरुष कहे जाते हैं, उनके लिए स्तुति कर रहे हैं। और युगादव, अर्थात युग के आदि पुरुष जो है उनके लिए। देखिए, और इससे आदिनाथ भगवान तो निकलता ही है, परंतु इसमें हम 24 तीर्थंकरों को भी गर्वित कर सकते हैं कि उनकी भी यहाँ पर स्तुति की जा रही है। फिर ऐसे ही हमने एक नीलांजना, जो देवी वाला एक काव्य देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि कैसे नीलांजना, जो देवियों वाला शब्द आया था, त्रिदशांग शायद ऐसा कुछ शब्द था, जिससे हमने देखा था कि उसमें भी देवियों के द्वारा, तो हमने नीलांजना का अर्थ निकालते हुए देखा था कि आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। तो पहले दो काव्य तो मंगलाचरण स्वरूप, फिर उसके बाद उन्होंने स्तुति करने का संकल्प लिया। जी रेणु जी, बोलिए। 3 से 6 तक में उन्होंने अपनी लघुता व्यक्त किया है। हाँ, 3 से 6 में क्या अब आचार्य देव अपनी लघुता व्यक्त करेंगे? क्या लघुता व्यक्त की? कि मैं जो स्तुति करने का संकल्प ले रहा हूँ, स्तुति करने का संकल्प लिया, तो स्तुति करने के लिए मैं सक्षम ही नहीं हूं, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। क्यों क्यों? कौन स्तुति करता है? तो जो द्वादशांग के ज्ञाता है, अर्थात जो स्वधर्म इंद्र आदि है, वो आपकी स्तुति करते हैं। तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूंगा? फिर बृहस्पति आदि का भी उदाहरण लिया कि वो भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, तो मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? पर फिर भी मैं क्या तत्पर हुआ हूँ स्तुति करने के लिए, लघुता बताकर भी। फिर हमने गुरुवार का अर्थ, बृहस्पतिवार, वो सब देखा था अर्थ। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करवा रही हूँ, याद करवा रही हूँ, कि हमें थोड़ी थोड़ी हिंट हो और हम फटाफट आगे बढ़ते चले। फिर चंद्रमा की कांति का हमने देखा था कि हमने उसे कलाओं को और 14 गुणस्थान आदि से अपेक्षा लगाते हुए हमने चर्चा की थी। फिर आगे समुद्र वाली बात आई थी कि कैसे है, समुद्र रूपी गुण कहे थे कि समुद्र में जैसा पानी गिना नहीं जा सकता, वैसे आप में गुण है। कैसे गुण है? तो अनंत गुण है, ठीक है। चलिए, फिर आगे क्या था? आगे 7वें से 26वें तक जो अभी हमारी चर्चा चल रही है लगातार, उसमें जिनेंद्र स्तुति की थी और उसका फल का चित्रण किया था कि वो ऐसी स्तुति करेंगे तो हमें क्या फल प्राप्ति होगी उसका। तो क्या ऐसी स्तुति करने से क्या, जो हमें भय की मुक्ति, पाप की मुक्ति, जो हमारे क्यों करना, इसका कारण हमें बता रहे थे, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। बीच में हमारी भक्ति में ही शक्ति है, उसकी भी चर्चा चली थी। फिर अब आगे, और आगे क्या कहा था फिर आचार्य देव ने कि मैं क्या हंसी का पात्र बनूंगा? यदि मैं स्तुति कर रहा हूं तो मैं क्या हंसी का पात्र बनूंगा? फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगा, क्योंकि विद्वान जो होते हैं वो अपने से कमजोर व्यक्ति की कभी हंसी नहीं उड़ाते। वहां हमने परिहास का दो अर्थ देखा था, एक हंसी मजाक करना, जो हम मजाक के तरीके में करते हैं, और दूसरा आनंद मनाना, कि जैसे माँ को अपने बालक को देखकर खुशी होती है कि वो आगे बढ़ रहा है, आनंद होता है, परिहास करती है वो कि वाह बेटा वाह, ऐसे तारीफ करती है, उसको आगे प्रोत्साहन देती है। वैसे ही जो विद्वान है वो भी क्या करेंगे? परिहास करेंगे, अर्थात आनंद करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। चलिए, फिर ऐसे ही करते करते हमने देखा कि जिनेंद्र देव कैसे है कि उनको किस किस की उपमा, दीपक की, चंद्रमा की, सूर्य की उपमा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि ये सब तो एक न एक दिन अस्त होने वाले हैं, किसी न किसी तरीके से ढक जाने वाले हैं। जैसे हमने सूर्य चंद्रमा के इसमें 3 चीजें देखी थी कि क्या, एक तो राहु से ग्रस्त हो जाता है, अर्थात ग्रहण लग जाएगा,
एक अस्त हो जाएगा और एक मेघों के द्वारा आच्छादित हो जाएगा, ढक जाएगा। तो क्या हमें एक जैसा सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, परंतु ज्ञान कैसा है, हमेशा एक जैसा रहने वाला। हमने देखा दीदी था ना कि चोर, ये तो पहली पहली काव्य का ही था ना, तो स्वप्र प्रकाशक ज्ञान होता है। हाँ देखिए, उसकी चर्चा आचार्य देव अंत तक करेंगे, है ना, क्योंकि मेन वही है कि ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। और फिर क्या, और उसमें क्या था कि आच्छादित हो जाता है, और हमने क्या देखा था कि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसकी कभी चोरी नहीं की जा सकती। आपका बाकी कुछ भी हो, वो चोर एक बार चोरी करके लेकर चला जाएगा, पर ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता। चलिए, फिर आगे क्या, कि उसमें पाप नाशक कथा ये भी बताई थी कि कैसे पाप नाशक कथा है। जैसे जो 9वां श्लोक, जो 9वां नंबर का श्लोक था, उसमें हमने देखा था आस्ताम तव स्तव नमस्त समस्त दोषम, कि कैसे समस्त दोषों को नाश कर देने वाला ये श्लोक है। ठीक है, फिर अब आगे और आगे चल चल के हमने देखा कि जो ये सूर्य चंद्रमा है, ये भी कैसे आपके सामने निष्प्रयोज्य है, अर्थात इनसे भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे जो धन का उसमें कौन सा उदाहरण है, तो धान्य वाला, कि जैसे धान्य यदि पूरे आ गए हो। शालिनी जीव लोके कार्यम किया जल धरेड़ जल भार नम्र। बहुत सुंदर। देखिए, जो धान्य वाला इसमें उदाहरण आया था कि क्या, कि पूरा खेत धान्य से लबालब भरा हुआ है, तो अब उसमें बारिश की क्या आवश्यकता है। वैसे ही जो जिनेंद्र देव है, वो खुद ज्ञान के भंडार है, गुणों के गोदाम है, तो अब उन्हें और किसी चीज की क्या आवश्यकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या, अभी जो हमारा कल का श्लोक हुआ, रजनी जी एक बार 20 नंबर का श्लोक आप पाठ कीजिए, फिर हम आज का अगला श्लोक लेंगे। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिसि नायिकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचुसकिले किरीणाकुलेऽपि। बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें क्या आया था कि कांच का उदाहरण आया था कि कांच पर यदि सूर्य का प्रकाश आ जाए, फिर भी वो उतना नहीं चमकेगा जितना मणि, जो रियल जो मणि होगा उसकी जितनी कांति होगी। जैसे हमने इसमें उदाहरण भी देखा था, वो जौहरी वाला, कि वो जो कांच के टुकड़े हैं, वो क्या हो जाएगा, जो ये बाहरी हमें चमकता हुआ चीज सब संसार दिख रहा है, और जो हीरा, जो वास्तविक हीरा है, वो कहाँ है, अपने ही अंदर है, जो कैसा है, हमेशा से ही चमकता हुआ है, कभी उसकी कांति कम नहीं हुई है, उसको ही हमें जानना है। देखिए, अब इसी श्लोक को आगे आचार्य देव और पुष्ट करेंगे 21वें श्लोक में। जो यहाँ पे कहा ना, विष्णु शंकर आदि ब्रह्मा आदि की बात कही कि इनमें हमें नहीं अटकना है, एक बात, तो उसी को आगे अब 21वें श्लोक में आचार्य देव कह रहे हैं। देखिए, चलिए 21वां श्लोक। रेणु जी पढ़िए। जी दीदी। मन्ये वरम हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। बहुत बढ़िया। देखिए, मन्ये वरम हरिहरादयैव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वरितोषमीति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। देखिए, हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला शब्द क्या है, मन्ये। मन्ये अर्थात मैं मानता हूं कि, क्या मानता हूं, वरम अच्छे है। वरम अर्थात हम कहते हैं ना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहते हैं, तो वैसे यहाँ पे अर्थ निकला है अच्छे है। कौन, तो फिर आगे किया, हरि हरादय एव दृष्टा, अर्थात हरि हरादय अर्थात विष्णु महादेव आदि जो देव कहे गए हैं उनके लिए, एव अर्थात ही, दृष्टा अर्थात देखे गए।
मैं मानता हूँ कि जो ये विष्णु महादेव आदि जो देव है वो अच्छे हैं, ऐसे देखा गया है। अब अगली पंक्ति में क्या आया, दृष्टेषु, देखे जाने पर, येषु, जिनके, हृदयम अर्थात मन, त्वयि, आपके, तोषमेति, आपके विषय में, त्वयि का क्या हो जाएगा, आपके विषय में, और तोषमेति संतोष को प्राप्त होता है। ठीक है, आपके विषय में संतोष को प्राप्त होता है। देखिए आगे, किम, क्या प्रयोजन है। प्रश्न किया कि किम अर्थात क्या प्रयोजन है। वीक्षितेन, देखने से, भवताम, आपको, भुवि अर्थात पृथ्वी पर, येन अर्थात जिससे। आगे, अब आगे देखिए, जो नान्यह है ना, नान्यह और कश्चिन मनो, इनको साथ में लेते हुए अर्थ चलेगा कि कोई दूसरा देव, अन्य आ जाएगा। अभी इसका जो न है, इसका अर्थ और बाद में निकलेगा, पहले आपको उसमें से सिर्फ अन्य और कश्चिन लेना है, जिसका अर्थ है कोई दूसरा देव, मनो अर्थात चित्त को, हरति, और फिर अब जो अन्य का न है वो यहां लेना है, नहीं हर पाता, जो कोई दूसरा देव है वो चित्त को नहीं हर पाता। फिर नाथ, हे स्वामी, भवांतरेपि, दूसरे भव में। देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके सिवा कोई और दूसरा देव हमारे मन को नहीं लुभा पाता। सीधी बात एक ये कह सकते हैं हम कि क्या, कि आपके मुख पर, आपके मुख को देखकर हमको क्या संतोष मिल गया है, तो अब किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हमारी किसी एक पिछले श्लोक में भी चर्चा चल चुकी है, जब हमने चर्चा की थी कि क्या एकमात्र केवल जिनेंद्र देव का मुख ही देखने लायक है जिसमें हमें संतोष प्राप्त होता है, अन्य किसी चीज को देखने की आवश्यकता ही फिर नहीं रहती। वैसे ही उसी श्लोक को यहाँ पर अब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के लिए कह दिया कि अन्य देव है, मैं सब जगह जाकर आ गया, सबको मैंने टेस्ट कर लिया, पर कोई पास नहीं हुआ। फिर जब लास्ट आपके पास में आया, तब जो सुख की चाह में मैं भटक रहा था वो मुझे सुख प्राप्त हो गया। देखिए, एक भक्ति भी आती है जिसमें आता है ना, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। कि उसमें भी क्या कह रहे हैं, क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जगत में जितने देव हैं मैंने सबको देख लिया, कोई कैसा है अपने बीवी बच्चों समेत बैठा है, कोई हथियार लिए हुए है, अर्थात जो सुख की चाह में, जो सुख को पाने के लिए, जो सुख को मैं खोज रहा हूं वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। जो सुख मुझे आपको देखने मात्र से जो सुख मिल गया, क्यों, क्योंकि आपकी मुद्रा कैसी है, वीतरागी मुद्रा है, और अन्य देवी देवताएं देखने मात्र में ही कभी कभी हमें डर लग जाता है। अचानक यदि कोई देखेगा ना वो तलवार आदि हाथ में लिए हुए, तो कोई बच्चा डर जाएगा। परंतु हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमा कैसी है, वीतरागी है, कहीं से भी कोई भी उनसे डर नहीं सकता। वैसी ही बात यहाँ पे की है कि जगत के सारे देवों को मैं देख आया हूँ, पर मेरे मन को विश्रांति कहाँ मिली है, आपके पास आने पर ही मेरा मन विश्राम को प्राप्त हुआ है। चलिए एक बार इसका सरलार्थ देखते हैं। बहुत ही सरल है, आचार्य देव ने जो पिछले श्लोक में कहा उसी चीज को यहाँ पर आचार्य देव फिर वही बात बता रहे हैं। देखिए सरलार्थ पढ़ते हैं। देखिए, हे स्वामी, मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ कि मैंने अन्य देवों को पहले देख लिया, उन्हें देखने के बाद आपके वितरागी रूप को देखा, तो चित्त आप में ही परम संतोष को प्राप्त हो गया। देखिए क्या कह रहा है यहाँ शिष्य, कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले सबको देख लिया और फिर आपको देखा, नहीं तो क्या। देखिए यहाँ फिर से कुल परंपरा की बात आ जाएगी। यदि केवल कुल परंपरा से हम आपको मानते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका रह सकती है कि नहीं वो भी तो देव हो सकते हैं, नहीं वो भी तो देव हो सकते हैं, गणेश भी तो देव है, हनुमान भी तो देव है। पर ये शिष्य कितना होशियार है कि वो पहले सब जगह जाकर टेस्ट कर आया है। लास्ट में आया हूँ आपके पास, कि सब फेल हो गए, तब आपके पास में आया हूँ, और अब आप मेरे जो वो एग्जाम है उसमें आप पास हो गए, है ना। कि क्या, कि सबको देखकर आ गया हूँ, उसके बाद मेरा मन आपको देखकर विश्राम को प्राप्त हुआ है।
देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि परम संतोष को प्राप्त हो गया, अब अन्य देवों को देखने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो सच्चा देव है, जो उसके गुण लक्षण कहे जाते हैं वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशिता, वो मुझे आप में मिल गए हैं, तो अब अन्यों में उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं बची है, इसीलिए अब किसी और को देखना ही नहीं है, ऐसा आगे कह दिया। अब क्या? आपकी वीतरागता देखने के बाद अब तो अन्य जन्मों में भी मेरा मन अत्यंत अन्यत्र संतुष्ट नहीं हो सकता, वह केवल आपके अर्थात वितरागी के दर्शन से ही संतुष्ट तृप्त होगा। देखिए फिर जैसे पाप को नाश करने वाली बात हुई थी ना, कि केवल इस जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करने वाली ये स्तुति है, वैसे ही कि एक बार आपको देखने से ऐसा संतोष प्राप्त हुआ है कि मैं जन्म जन्मांतर तक ये संतोष को प्राप्त करना चाहता हूँ। कि क्या? कि जो संतोष अभी मुझे प्राप्त हुआ है, इससे मैं अभी के लिए संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा कि केवल इस जन्म में मुझे संतुष्टि मिल गई। ऐसी संतुष्टि मुझे क्या जन्म जन्मांतर के लिए चाहिए, कि अन्य जन्मों में भी मैं आपके ही दर्शन करना चाहूंगा, ऐसे भाव व्यक्त किए हैं इस काव्य में। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। देखिए अगला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत ही सुंदर काव्य लिखा हुआ है आचार्य देव। अभी तक तो जिनेन्द्र देव की स्तुति कर रहे थे, अब जो उनकी माता है वो भी कैसे है, उनका स्वरूप भी बताया है। देखिए चलिए अगला काव्य 22 नंबर, रजनी जी पढ़िए। स्त्रीणां सतानि सतिशो जनयन्ते पौत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वः दिशो ददते वान् सहस्ररश्मिं प्राचेर्व्यदिग्जन्यति स्फुरदंशुजालम्। देखिए जो पहली पंक्ति में है ना वो जनयंती है, ठीक है। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान। देखिए हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं अब क्या है। देखिए बहुत ही सरल अर्थ है इस काव्य का। स्त्री नाम अर्थात जो सैकड़ों स्त्रियां है, सैकड़ों स्त्रियां। स्त्री नाम शतानी लिखा है, शतानी अर्थात सैकड़ों का एक अंक आ जाता है, शतक कहते हैं ना, वैसे ही सहस्त्र कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये है स्त्री नाम शतानी, तो सैकड़ों जो स्त्रियां है, और क्या शतशो अर्थात सैकड़ों, जनयंती पुत्रान, जनयंती जन्म देती है, किसे? पुत्रान पुत्रों को, कि जो सैकड़ों स्त्रियां है वो सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। परंतु देखिए टोडरमल जी का आ जाता है परंतु, बहुत ही उन्होंने भी जो लिखा है उनकी कृति उसमें परंतु शब्द आ गया तो पूरा ही वाक्य पलट जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। क्या? परंतु आगे नान्यः न अन्यः अर्थात दूसरी, सुतम पुत्र को, त्वदुपमम आप जैसे, जननी अर्थात माँ, प्रसूता। अब जो न, जो अन्य का न था वो हमें यहाँ लेना है, कि जन्म नहीं दे सकती, कि आपके जैसे पुत्र को कोई दूसरी माँ जन्म नहीं दे सकती। कि क्या? सैकड़ों स्त्रियां हैं वो सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, परंतु आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ विशेष होगी, एक ही होगी, हर कोई जन्म नहीं दे सकता, ऐसी बात की है। अब उसके लिए उदाहरण भी देखिए कितना सरल दिया है। सर्वा दिशो दिशो ददति भानि सहस्त्र रश्मि, कि सर्वा दिशो सर्व दिशाएं, जितनी भी दिशाएं है, ददति धारण करती है, किसे? भानि नक्षत्रों को अर्थात ग्रहों को, तारों को ग्रहण करती है, सहस्त्र रश्मि सूर्य को। परंतु अब देखिए यहाँ परंतु डाल के हम अगला वाक्य जोड़ेंगे, सहस्त्र रश्मि अर्थात सूर्य को। क्यों? क्योंकि वो सहस्त्र किरणें निकालता है, इसलिए सूर्य को कहा जाता है सहस्त्र रश्मि। प्राच्यैव अर्थात पूर्व दिशा ही, जनयंती प्रकट करती है, स्फुरदंशु जालम चमक रहा है किरणों का समूह जिसका, ऐसे अर्थात जो सूर्य है, जो चमकता हुआ सूर्य है, वो क्या? उसको जन्म देने वाली केवल एक पूर्व दिशा ही है जो सूर्य को जन्म देती है।
सूर्य को सूर्य जो उदय होता है वो कौन सी दिशा से होता है? पूर्व दिशा से ही होता है। वैसे ही जो सभी दिशाएं हैं वो नक्षत्र तारों को जन्म देती है, परंतु केवल एक पूर्व दिशा ही है जो सूर्य को जन्म देती है। वैसे ही सैकड़ों पुत्रों को सैकड़ों स्त्रियां जन्म देती है, परंतु आप जैसे पुत्र को केवल एक जो माँ है वही विशेष जो है वही जन्म देती है। देखिए जितना छैडाला आदि में भी आता है कि जन्म समय में कितना दर्द होता है और क्या मनुष्य गति के भी जो दुख कहे हैं उसमें भी जननी उदर भयो नवमास वगैरह आदि सब जो आए हैं कि कैसे उदर में 9 मास तक रहना पड़ता है, कैसे पूरा बॉडी स्ट्रेच हुआ रहता है, सिकड़ा हुआ रहता है। फिर बाहर आने पर भी जितना माँ को दर्द होगा, बच्चा फिर रोएगा, जो भी आदि क्रियाएं फिर आगे पूरे जन्म में हमें दुख भोगने हैं, परंतु ये सब होती है हमारी चीजें मनुष्य गति की। परंतु जो तीर्थंकर देव की माता होती है उन्हें कुछ भी ऐसा दर्द नहीं होता, जैसा हम कहते हैं ना वैसा कुछ भी दर्द उन्हें नहीं होता। देखिए उतना उनका भी पुण्य का उदय है, और एक बालक तीर्थंकर को जन्म देना कोई छोटी बात नहीं है। हम भी ये भावना भाते हैं कि कभी हमारा भी जन्म ऐसा हो, हम भी वैसी माता बने, है ना। चलिए देखिए मतलब एक दिया है कि क्या कि वो माता कोई साधारण स्त्री नहीं होती। और देखिए जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तो माता के पहले शची इंद्राणी उसे लेती है और माया रूपी बालक उनके पास में रख देती है। जब पांडुक शिला से पूरा उनका जन्माभिषेक आदि होकर पूरा बालक को तैयार करके वो माता को फिर सौंपती है, तब जाकर माता पुत्र को देखती है। देखिए तो जो हम बालक की जो तीर्थंकर हुए हैं, जो जिनेंद्र देव है, उनकी चर्चा तो उनकी स्तुति तो की है, परंतु वो जो माता है वो भी क्या है, धन्य है। उनकी भी स्तुति आचार्य देव ने यहाँ पर की है कि वो माता भी कैसी है, एक ही है। जैसे सूर्य को जन्म देने वाली केवल एक पूर्व दिशा ही है, वैसे ही जो माता है वो भी कैसी है, एक ही है, ऐसा इस श्लोक में बताया है। देखिए जो पिछला श्लोक था 20 नंबर का और 21 नंबर का, उसमें एक ही बात चली है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है उनमें हमें नहीं अटकना। जो जिनेंद्र देव है, जो वीतरागी छवि है, उसमें हमें संतोष को प्राप्त होना है। जो उसने बताया, जैसे हमने देखा ना कि क्या जगत के सारे देवों को हमने जान लिया, देख लिया, पहचान लिया कि वो कैसे है। जो सच्चा स्वरूप कहा गया है आप्त का, वो उसमें नहीं बैठता, वो लक्षण नहीं बैठते। तो हमें सही लक्षण की पहचान भी होना आवश्यक है। देखिए हम जब परीक्षा भी करते हैं किसी चीज की, तब हमें क्या सही लक्षण पता होना भी तो आवश्यक है। नहीं तो क्या, जैसे हम चलिए रेणु जी, यदि आप बाजार में गई और आपको भिंडी खरीदना हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिंडी अच्छी है और कौन सी भिंडी खराब है? जब तक पहचान नहीं होगी तो कैसे? फिर तो मैं मोटी मोटी पक्की पक्की भिंडी उठा लाऊंगी, पहचान नहीं होगी तो कैसे भी उठा लाऊंगी। हाँ, तो कैसे वो जो नीचे का पॉइंट होता है उससे हम तोड़ के देखते हैं कि जो भिंडी है वो अच्छी है या नहीं है। जैसे लौकी है, उसमें हम नाखून चुबो के देखते हैं कि सही है या नहीं है। मतलब सभी चीजों में हम परीक्षा करते हैं, उसके लक्षणों को जानते हैं, तब हम सही चीज की पहचान कर पाते हैं। वैसे ही जब यहाँ पर जो शिष्य है वो कह रहा है कि मैं सभी देवों को देख आया हूँ और मुझे कहीं भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, पर जब मैं आपके पास में आया तब जो मुझे संतोष चाहिए था, जिस सुख की चाह में मैं भटक रहा था, वो सुख मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा 21वें श्लोक में कहा। फिर 22वें श्लोक में अब माता के बारे में कहा कि वो माता भी कैसी है, एक ही है जो बालक तीर्थंकर को जन्म देने वाली है। जैसे उदाहरण भी कितना सरल दिया है, जैसे सूर्य को ग्रहण करने वाली केवल एक पूर्व दिशा है, जो अन्य दिशा है वो अन्य नक्षत्रों को, तारों को ग्रहण करती है, परंतु सूर्य को ग्रहण करने वाली मात्र एक पूर्व दिशा ही है। चलिए
अब रजनी जी आप 21वें श्लोक का अर्थ बताइए। सरलार्थ बताना है आपको कि उसमें क्या बताया है। दीदी वो श्लोक निकाल। 21 नंबर का श्लोक। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टिस येस हृदयम त्वयि तोषमेति। मतलब इसमें ये बताया भगवान ये तो अच्छा ही हुआ कि हमने सबसे पहले हरे हरादि आदि अन्य देवों को देखा, लेकिन उनमें मुझे संतोष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, उन्हें देख करके उन्हें मुझे संतोष नहीं हुआ, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने आपको देखा, किम बीचितेन भवता भुवएन नान्या, जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपके तरह अन्य कोई भी जो मतलब जो आप में क्या बोलूं, जो आपको देखकर मन को संतोष प्राप्त हुआ, ऐसा संतोष उन अन्य देवों को देख करके प्राप्त नहीं हुआ। अब मुझे इसी भव में नहीं, अगले जन्म जन्मांतर तक मैं अन्य देवों को नहीं देखना चाहूंगा, केवल आपकी ही छवि को देखना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए रेणु जी 22 नंबर का श्लोक आपको अर्थ बताना। जी दीदी, 22वें श्लोक में बताया है, वो माँ धन्य है जो आप जैसे पुत्र को जन्म देती है। आप जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि अन्य माँ तो सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन वो धन्य नहीं है। आपने जो ऐसे तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है, आप धन्य हैं। उदाहरण के लिए बताया है कि जैसे सूर्य जो है पूर्व दिशा से ही निकलता है, लेकिन वो और किसको धारण करता है, नक्षत्र, तारे, ग्रह इत्यादि को धारण करता है। लेकिन आप जैसी माता कहीं अन्य नहीं होगी। इसमें ये उदाहरण दे करके अन्य माँ की धन्यता बताई है कि आप माँ ऐसी धन्य हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जो अब अगले श्लोक आएंगे उसमें आचार्य देव ने अनेक नामों से उनकी स्तुति की है। तीर्थंकर देव की स्तुति करते हुए उनके अनेक नाम हमें बताए हैं। उसकी चर्चा अभी हम कल करेंगे। अभी हम थोड़ी सी एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। आपके सामने आप श्लोक, मैं श्लोक नंबर बोलूंगी, आप श्लोक भले ही उसको स्क्रीन पर ले आइए, आपको उसका अर्थ बताना है कि उसमें क्या बताया है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर का श्लोक। रेणु जी आप स्क्रीन शेयर में 5वां श्लोक ले आइए, 5वां श्लोक। हम्म। इसमें क्या जी मैं बताऊं क्या दीदी? हाँ बताइए। इसमें बताया है मतलब भक्त की उमड़ती हुई भक्ति, सोहम तथापि भक्ति वशान कर्तव्य स्तम वेगत शक्ति प्रवृत्ता। हे भगवान, मेरे अंदर आपको देखकर आपकी भक्ति करने का मन उमड़ रहा है, करने को मतलब मन उमड़ रहा है। जिस प्रकार प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्यत किम निशिसो परिपालनार्थम। जिस प्रकार एक मृगी अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसकी प्रीतिवश, बच्चे की प्रीतिवश सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति नहीं होते हुए भी आपकी भक्ति करने के लिए विवश हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अगला 6 नंबर का श्लोक। दीदी मैं बताऊं इसका? हाँ स्तवन में ही भक्ति का कारण है। इसमें बताया है कि अल्प शास्त्रों के जानने वाले, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासदाम, जो श्रुत के जानने वाले हैं, मैं अल्प श्रुत का ज्ञानी हूँ। मेरी हंसी उड़ाएंगे तो उड़ाएं, तद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान, पर मेरी भक्ति आपकी भक्ति करने के लिए बलात्वत, यानी भक्ति मेरी उमड़ रही है। यहाँ भी भक्ति का ही कहा है। किस प्रकार, यत कोकिला, जिस प्रकार कोकिल जो कोयल है आम की मंजरी आने पर उसका कारण कुहकने का बन जाती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति करने के लिए बलात्वत उमड़ती हुई भक्ति को का कारण हुआ हूँ। बहुत बढ़िया।
देखिए, ये श्लोक मैंने जानबूझकर लिए हैं क्योंकि कल हमारा शुद्ध पंचमी पर्व आ रहा है। इसमें भी शुद्ध की बात आई है कि हमें कैसे शुद्ध की स्तुति करनी है। आचार्य देव कैसे अपनी अल्प बुद्धि बताते हुए भी शुद्ध की स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं। तो हमें भी कल ऐसे ही, जो हमारे आचार्यों ने हमें जिनवाणी परोसी है, उसका हम सुबह पूजन आदि करे, स्तवन करे, स्तुति करे और वैयावृत्ति आदि करे और शुद्ध पंचमी मनाए। ऐसी मेरी मंगल भावना है। और कल हम आगे अपनी चर्चा बढ़ाएंगे, जो हमारा 23वां श्लोक होगा उसके साथ। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। चलिए एक साथ बोलिए। कल के प्रश्नों का उत्तर मिल गया क्या सबको? हाँ, कल के कल प्रश्न के रह गए। पहले ऑफलाइन बात, जो ऑनलाइन अभी ये जुड़े हुए हैं, इन लोगों से पूछ लो कल के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा है। 4 प्रश्न पूछे गए थे और आज के भी 2 प्रश्न अभी पूछेंगे, दीदी खुद पूछेंगी। तो जो है आप तब तक उत्तर दीजिए। हाँ, कौन? रेनू मैम आप ही दीजिए कल के 4। लेकिन अपना कल के वीडियो में कमेंट्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कमेंट्स बंद हो गए थे, तो 1-2 लोगों ने उत्तर दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने, लगभग मैंने देखा था 70-80 लोगों ने क्लास को सुना है ना? ज्यादा भी हो सकता है, मैंने कल परसों देखा था तो 70-80 लोग व्यू थे। आप सभी ने सुना, लेकिन उत्तर देने का अवसर आपको नहीं मिल पाया क्योंकि वो कमेंट्स बंद हो गए थे, वहाँ टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम रही हो यूट्यूब की। तो जिन लोगों ने उत्तर दिए हैं, बहुत बहुत अनुमोदना। आपने क्लास को सुना होगा और उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है, आगे की ये कक्षा में भी आपसे अभी 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे, उनके प्रश्न भी उत्तर आपको यूट्यूब पर देने हैं और जो भी उत्तर देगा उनके नाम की घोषणा यहाँ से अगली कक्षा में की जाएगी। और कोई विषय अगर समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कल के 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे रेनू मैम। जी भैया जी, पहला प्रश्न था नायकेशु का अर्थ। नायकेशु का अर्थ था देवों देवों के। दूसरा प्रश्न था परसों कल कौन से नंबर का श्लोक हुआ था? 20वें नंबर का श्लोक हुआ था। तीसरा प्रश्न था इसमें वर्णन किसका था? इसमें 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 वर्णन था, वर्णन और उदाहरण दोनों बातें एक साथ ली थी। वर्णन था इसमें ज्ञान का, ज्ञान के प्रभाव का वर्णन था और उदाहरण था कांच और रत्न का। कांच और रत्न का था, ब्रह्मा विष्णु महेश का था। एक उदाहरण आपने नारद जी का भी दिया था और इसमें उदाहरण एक जोहरी का भी दिया था कि वो जो व्यक्ति मरा था, उसने अपने पुत्र को 2 रत्न दिए थे, उसकी पहचान, यानी ज्ञान और अज्ञान की पहचान का प्रभाव इसमें बताया है। और 5वां प्रश्न था यह क्या ये भगवान का ज्ञान कैसा है? भगवान का ज्ञान स्व और पर प्रकाशक है, वो स्वयं भी प्रकाशित करता है लेकिन पर को भी प्रकाशित करता है। जी, बहुत बढ़िया है ना, सही उत्तर दिया है। रजनी जी, आपके भी यही उत्तर हैं क्या? भैया जी, मैंने तो क्लास अटेंड नहीं की थी तो मुझे पता ही नहीं कौन से क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, कल यूट्यूब पर सुन लेना, बाकी उत्तर तो आपको मिल गए हैं। तो यहाँ जो ऑनलाइन जूम पर जुड़ते हैं उनको केवल यही उत्तर देना है ना? यहाँ पे ही आपसे पूछा जाएगा प्रश्नों के उत्तर, वो आपको यूट्यूब पर नहीं देना। यूट्यूब पर पे केवल जो लोग यहाँ नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारण से और यूट्यूब पर ही लाभ लेते हैं अपने अपने समय के अनुसार, क्योंकि सबके समय की अनुकूलता अलग अलग रहती है और ये हमें सोशल मीडिया से, अपने ये टेक्नोलॉजी से इसका लाभ होता है कि हम अपने समय के अनुसार कक्षाओं को सुन लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भी संख्या कम है तो इसको भी बढ़ना चाहिए। लाइव जितना आप यहाँ प्रत्यक्ष सुनेंगे उसका भी लाभ होगा। तो आज के 2 प्रश्न जो हैं आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, मुस्कान जी। हाँ, पहला प्रश्न है कि जो 22वां श्लोक है उसमें किस उदाहरण से समझाया है? ठीक है, आपका पहला प्रश्न है 22वें श्लोक में कौन सा उदाहरण आया है? और 21वें श्लोक में एक शब्द आया है विक्षितेन, उसका अर्थ आपको देख कर आना है। चलो, बहुत बढ़िया। इन 2 प्रश्नों के उत्तर जो भी यूट्यूब पर सुने तो वो उत्तर दे सकते हैं। आप लोग समय के अनुसार जो भी कक्षा सुनते हैं, आपको कक्षा कैसी लगती है वो आप पूछ मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कक्षा कैसी लग रही है ना? और कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं, कोई शंका हो तो वो पूछ सकते हैं। तो आपको अगली कक्षा में यहाँ पर उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्लास को यहीं विराम देते हैं।
एक साथ बोलिए जय जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र।